बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ग्रोथ फॉर एवरीवन से मैं हूं असद, आपकी कामयाबी का हमसफ़र। अगर आप लोगों के पास बिज़नेस बहुत ही आउट क्लास लोकेशन पे है, आप लोगों का सेटअप बहुत ही ज़बरदस्त है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, आप लोगों के पास सेल्स टीम बहुत अच्छी है, आप लोगों के पास प्रोडक्ट बहुत उम्दा है, इवन कि आप लोगों के पास गोल्ड है, लेकिन लोगों तक उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप लोग जस्ट अपने टाइम, एनर्जी, पैसा वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि उन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट किया, वो मार्केटिंग कहां से स्टार्ट करें, उन लोगों को समझ नहीं आ रही, या जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों की सेल्स ग्रो नहीं हो पा रही, नई लीड्स नहीं आ पा रही पाइपलाइन में, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए। ये स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि छोटी सी सोच आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकती है। इस चैनल पे आपको वही छोटी सी सोच दूंगा जिससे आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी बिजनेस लाइफ और आपकी फाइनेंशियल लाइफ में इंप्रूवमेंट आ सके। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी टीम का हिस्सा बनकर लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर सकें। सो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब कि बेसिक जो मार्केटिंग के रूल्स हैं। नया जो स्टार्टअप, जो भी आप नई हायरिंग करते हैं मार्केटिंग की, या आप अपने बिजनेस के लिए मार्केटिंग करने वाले हैं, कहाँ से मार्केटिंग शुरू करें और मार्केटिंग के बेसिक रूल्स क्या हैं। दोस्तों, सिंपल आप लोगों को आज मैं बताऊंगा मेथड्स। कुछ टाइम में आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप लोग सीख पाएँ कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को करनी है। आप लोगों को बेसिक करना है। अगर आप लोग बिजनेस स्टार्टअप पे हैं या एडवांस लेवल पे हैं, आप लोगों ने अपने कस्टमर की एक प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल इस तरीके से बनानी है कि डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल बनानी है। हर प्रोडक्ट, हर सर्विसेज की डिफरेंट बनानी है। मे भी एक बिज़नेस 3 से 4 प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, मे भी एक बिज़नेस 3 से 4 सर्विसेज में डील कर रहे हैं, तो याद रखिएगा हर सर्विस, हर प्रोडक्ट की डिफरेंट प्रोफाइल बनेगी। उसी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आप अपने बिजनेस को रन करेंगे, उसी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आप ऐसा गैप फिल क्रिएट करेंगे जो आपका कंपटीटर नहीं कर रहा। अच्छा, उस प्रोफाइल में होगा क्या? आप लोगों ने ये असेस करना है कि आप लोगों के कस्टमर मेल हैं, फीमेल हैं। जियोग्राफिकली आपने देखना है कि वो लोकेशन आप लोगों की जो है वो कितनी दूर है कस्टमर की अप्रोच से, कि आप लोगों का जो कंज्यूमर है वो कितने टाइम तक वहाँ पहुँचता है, उसका कितना एक्सपेंस आता है, उसका कितना टाइम इन्वेस्ट होता है आप तक अप्रोच करने में, आप किस तरह से उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने अपने कस्टमर की एज, अपने कस्टमर की लोकेशन, अपने कस्टमर का जेंडर, मेल है, फीमेल है, उम्र क्या है, कितने उम्र के लोग आप लोगों के पास आते हैं। जैसे करियाने की दुकान है, उनके पास छोटी छोटी बेसिक चीज़ें होती हैं खाने पीने की, तो टॉफ़ियाँ, बबल, तो बच्चे वहाँ पे उसको ज़्यादा अप्रोच करते हैं। फिर उसके बाद डेली कंज्यूमेबल की आइटम छोटे से लेकर बड़े तक यूज़ करते हैं, यूटिलिटी की आइटम। इस तरह से हर एक बिज़नेस की नौयत अलग अलग होती है। तो आप लोगों ने उम्र भी देख लेना है। फिर आप लोगों ने इंटरेस्ट देखना है कि आपका कस्टमर जो आप तक आ रहा है वो किस इंटरेस्ट का बंदा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा एक लग्जरी कार, रेंट ए कार का बिज़नेस है, तो उनके पास जो लोग आ रहे हैं उन लोगों को ये ऑब्ज़र्व करना है कि वो लोग बेसिकली नीड फुलफ़िल करने के लिए उनकी कार की रेंटल सर्विसेज लेते हैं, या कि एक लग्जरी, एक सेटिस्फेक्शन के लिए वो ये रेंट ए कार की सर्विसेज लेते हैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। तो आप लोगों ने अपने बिज़नेस में देखना है कि आप लोगों का जो बिज़नेस है उसमें इंटरेस्ट लोगों का क्या है। इंटरेस्ट समझ लिया, आप लोगों ने फिर बिहेवियर समझना है कि वो कैसे बिहेव करते हैं। बिहेव से मुराद नहीं है कि वो आपसे कैसे बात करते हैं, बिहेव से मुराद ये है कि अगर वो आपके पास आते हैं, आपके आने से पहले वो किन के पास किन प्रोडक्ट को देखते हैं, या आपकी प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट को देखने के बाद बाकी डिस्प्ले में लगी किन किन प्रोडक्ट को देखते हैं, क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। ह्यूमन बिहेवियर को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। फिर डिटेल्ड आप लोगों ने कस्टमर की इतनी डिटेलिंग कर लेनी है कि आप लोग जब अपनी मार्केटिंग करें, जब आप लोग अपनी इवन पेड मार्केटिंग करें, इवन फ्री मार्केटिंग करें, इवन अपने कस्टमर के कंपटीटर एनालिसिस करने के बाद कंपटीटर का जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है आप लोगों के पास, यूएसपी है, आप लोग उस पे काम करेंगे कि वो कैसे गैप आप ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है 99% जो मुझे क्यूरीज आती हैं, मैं लोगों से जब क्वेश्चन करता हूँ कस्टमर प्रोफाइल की, 99% लोगों के पास प्रोफाइल नहीं होती, उनको पता ही नहीं उनका कस्टमर कौन है, सो वो कैसे अपने आप बिज़नेस को ग्रो कर पाएंगे। तो आप लोग अपने बिज़नेस में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने सीखा होगा। मैं डिटेल्ड जो कस्टमर टारगेटिंग है वो मैं आप लोगों से बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगा, लेकिन इस वीडियो में मुझे बहुत सारा क्वेश्चन आ रहे थे कि हम मार्केटिंग कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें। हम न्यू स्टार्टअप में हैं, हम रनिंग में, हमारी न्यू प्रॉस्पेक्टिंग लीड्स नहीं आ रही। तो जब पहला ऑब्जेक्ट, जब भी कस्टमर आप नई मार्केटिंग टीम हायर करें या कुछ भी करें, आप उनको अपनी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दें और उनको कहिए कि वो एक कस्टमर प्रोफाइल क्रिएट करें। कस्टमर प्रोफाइल से जितनी मैक्सिमम लोगों के आइडिया से प्रोफाइल क्रिएट होगी, इतना आप तेज़ी से ग्रो कर सकेंगे। आपको पता होगा वो कस्टमर कौन है,
उसकी और कौन सी नीड्स हो सकती है, आप उसको कैसे अपनी प्रोडक्ट के साथ लिंक कर सकते हैं, ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी न्यू लीड्स लाने में। होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमें कमेंट्स में कोई भी क्वेश्चन कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट्स कीजिए, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करके कमेंट्स कीजिए। हम या तो इम्प्रूव करेंगे अपने आप को या आप लोगों की हेल्प करेंगे आपकी प्रॉब्लम में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।